हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विभाज्यताएं में डिविजिबिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं विभाज्य होता क्या है। एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर शेष शून्य, यानी इसका कहने का मतलब कि पहली संख्या ठीक है 4 और दूसरी संख्या 2, अगर इससे भाग देने पर इसका शेषफल क्या है, यानी शेष क्या है शून्य, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी विभाज्य संख्या होगी। कोई भी संख्या पहली और दूसरी संख्या से भाग दे तो उसका शेष क्या आना चाहिए, हमेशा शून्य आना चाहिए। अब है विभाज्यता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी क्या कहता है, कहता है कि विभाज्यता नियमों का एक समूह है जो किसी संख्या पे लागू होता है, जो दी गई विशेष संख्या से विभाज्य है या नहीं, ये किसी भी संख्या पे लागू होगा, ठीक है। और जो उसमें विशेष संख्या होगी वो क्या विभाज्य है कि नहीं है, ये हमारा क्या विभाज्यता का नियम है, ठीक है। विभाज्यता के नियम बहुत है, उसमें से लाइन बाय लाइन एक एक को करके समझते हैं। पहला दिया है दो के विभाज्यता का नियम, यानी रूल ऑफ दो, यानी दो की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। कहता है कि संख्या के इकाई का अंक शून्य, यानी शून्य या सम संख्या 2, 4, 6, 8 हो तो क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी, चाहे वो 1 अंक की हो, चाहे 2 अंक की हो, चाहे 4 अंक की, कोई भी संख्या हो वो क्या होगा, उसकी इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नहीं तो सम संख्या 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो हमेशा क्या होगी, वो 2 से विभाज्य होगी। इसकी कंडीशन बताए, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा 24, ठीक है, इसकी इकाई का अंक क्या है, 4 है, सम संख्या भी है और 4 है, तो हमारे कट जाएगा। मान लीजिए कि एक दूसरा एग्जाम्पल 50 है, इसकी इकाई का अंक क्या है, 0 है, ठीक है, ये भी पालन कर रहे हैं नियम का। 72 मान लीजिए, ठीक है, ये भी पालन कर रहे हैं। 98, इसकी इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है, तो क्या 2 से हमेशा विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब आइए 3 की विभाज्यता का नियम। 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, उसे 3 से हमेशा विभाज्य हो जाएगी। कोई भी संख्या मान लें, अगर उनको जोड़ने के बाद और 3 से भाग किया जाए तो उसका जो है क्या होना चाहिए, शेष 0 होना चाहिए, तो हमारी संख्या क्या होगी, हमेशा 3 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसे मान लीजिए 36, ठीक है, इनको जोड़ने के बाद क्या आएगा, 3 + 6 यानी 9, और इनसे 3 से भाग करने पे हमारे कट जा रहा है, तो हमेशा जो 36 है ये क्या होगा, 3 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। 1, 3, 2, इसको जोड़िए 1 + 3 + 2, इनको जोड़ने के बाद हमारा 6 आ जाए, 3 से भाग करने पर ये भी कट जाए, तो क्या जाएगी, संख्या हमारी 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब आइए अगला 9, 0, 3, 6 है, ठीक है। अब इनको जोड़ने के बाद हमारी जो संख्या आएगी 3 + 6, ठीक है, 18, 3 से भाग करें, ठीक है, तो हमारी ये संख्या कट जाएगी, तो इसका कहने का मतलब कि हमारा क्या होगा, 3 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं 4 के विभाज्य का नियम, ठीक है। 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या का अंतिम 2 अंक, संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, या वो 2 अंक का हो, 5 अंक का हो, 4 अंक का हो, 8 अंक का, उसका बस क्या देखते हैं, अंतिम अंक वो 4 से विभाज्य है कि नहीं है। अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी, हमारी विभाज्य होगी, ठीक। देख लीजिए, मान लीजिए 72 ही देख 72 है, मतलब 4 से भाग करने पर कट जा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए 6 × 12, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो हमारी पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी, यही हमारा क्या विभाज्यता का नियम है।
आगे समझते हैं रूल ऑफ 5, यानी 5 की विभाज्यता का नियम, यानी 5 से विभाज्य होने की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो यदि अंतिम अंक 0 या 5, यदि अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यानी उस किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। तो इसकी 2 कंडीशन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए क्या 50, ठीक है, अंतिम अंक क्या है 0, तो 5 से कट जाएगा 75। दूसरा कंडीशन या तो 5 होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा। मान लीजिए 105 है, इसका अंतिम 5 है। ठीक है, और 800 ले लीजिए, चाहे कोई भी संख्या, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक ले लीजिए। ठीक है, उसकी कंडीशन के हिसाब से उसको हम बता सकते हैं कि ये किससे विभाज्य होगी। अब आइए रूल, यानी 6 की विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्य होने के नियम क्या है, इसको देखते हैं। कोई संख्या क्या होनी चाहिए, कोई संख्या 2 और 3 से क्रमशः विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होंगी, मतलब कोई भी संख्या जो क्या होना चाहिए, 6 से विभाज्य होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अगर 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है तो हमारी क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो 6 से वो संख्या विभाज्य नहीं होगी। अगर 2 से कट जा रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, और 3 से कट जा रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, तो हमारी संख्या क्या होगी, वो विभाज्य नहीं होगी। तो उसको दोनों कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। ऐसे 36 क्या होगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो क्या आ गए, दोनों नियम इसको अनुसार कर रहा है। ठीक है, 42 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ठीक है, 132 2 से भी कटेगा और 3 से कटेगा, तो हमारी संख्या क्या होगी, 6 से हमेशा विभाज्य हो सकती है। अब आइए अगला 8 की विभाज्यता का नियम। 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होनी चाहिए। अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो ठीक है, जैसे
मान लीजिए कोई भी संख्या मान लीजिए, वो क्या होना चाहिए हमेशा अंतिम तीनों अंक क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। ऐसे ये होगा, ये क्या होगा 8 से विभाज्य होगी, तो हमारी पूरी संख्या क्या होगी 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब अगला, ठीक है, ये हमारे तीनों अंक क्या होना चाहिए 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो हमारी पूरी संख्या क्या होगी 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब 9 की विभाज्यता का नियम, 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ठीक, कहता है कि दी गई संख्या का, 9 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है। यानी दी गई संख्या, कोई भी संख्या, उसके अंकों का योग, सभी अंकों को जोड़ने के बाद 9 से विभाजित किया जाए, अगर वह कट जा रही तो संख्या का भी हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 3906। अब इन संख्या के अंकों को पहले जोड़ें, 3 9 प्लस 0 प्लस 6, तो क्या होगा 18। 9 से भाग करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी कट जाएगी, तो हमारी जो संख्या दी गई है हमेशा क्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं 17503। ठीक है, इनकी संख्याओं को पहले जोड़ लेते हैं, 1 + 7 + 5 + 0 + 3। ठीक है, तो कितना होगा 16। ठीक है, 9 से विभाज्य करेंगे, ये संख्या हमारी क्या होगी 9 से विभाज्य नहीं हो रही, यानी हमारी ये संख्या हमेशा 9 से विभाज्य नहीं हो सकती है। ठीक है, तीसरा 68154। अब इन संख्या को जोड़ लेते हैं, कितना होगा 6 8 + 1 + 5 + 4, जोड़ने के बाद कितना आएगा, यानी कितना आएगा 24। ठीक है, 8 से भाग करें, 9 से भाग करेंगे, ये भी हमारी संख्या 9 से विभाज्य नहीं हो पाएगी। अरे देखते 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या में सम तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या का होगी हमेशा 11 से विभाज्य होगी। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या दी गई है, ठीक है, उसके सम और विषम अंकों का योग, पहले उन संख्याओं को जोड़ेंगे, उसके बाद सम और विषम की संख्याओं का क्या करेंगे अंतर करेंगे, अगर उनका मान 0 हो रहा है या 11 से विभाज्य हो रही तो हमारी संख्या क्या होगी हमेशा 11 से विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं 4 3 4 7 5 3। ठीक है, अब क्या करेंगे सम और विषम के स्थानों के अंकों को पहले जोड़ लीजिए। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा विषम। ठीक है, ये हमारे सम हो गए 7 + 3 + 3। ठीक है, ये सम स्थान हो गया। अब क्या करना है विषम स्थान, ये हमारा सम हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा विषम हो गया। 4 4 8 8 5 13, 4 4 + 5। ठीक है, अब इनको जोड़िए, 4 3 7 3 10
3 13, ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 4 8 5 13। कह रहे हैं कि सम और विषम के अंकों को जोड़ने के बाद अगर इनका अंतर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो ठीक है, तो हमारी संख्या क्या होगी, हमेशा 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है।